ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि हम अपनी सोच और अपने ज्ञान को ज़रूरत से ज़्यादा समझते हैं और जब सफलता मिलती है तो कहते हैं कि ये हमारी काबिलियत है। और जब असफलता मिलती है कि हम खुद को कमज़ोर और अयोग्य समझने लगते हैं। दोस्तों, परिस्थितियाँ, संयोग ये भी अपना योगदान प्ले करते हैं। हमारी अपनी सोच भी हमें भ्रमित कर सकती है। हम कितने बायस्ड हैं, हम कितने इन्फ्लुएंस में हैं। दोस्तों, इसलिए हमें शांति और समझदारी के साथ फैसले लेने चाहिए। हमें पूर्वाग्रह, प्रजम्पशंस और हमारी मिस्टेक्स और हमारे व्यवहार जो हैं वही हमें गलतियां करवाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इसलिए हमारी सोच कैसे बेहतर बने, इसके 99 तरीके बताए गए हैं। पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। इसके राइटर हैं रोल्फ डोबेली। और दोस्तों, ये आपको स्पष्ट रूप से सोचने की कला सिखाएगी आपको कि आपने सोचना कैसे है। तो हम केवल सफल लोगों की कहानियाँ सुनते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों कुछ लोग असफल भी होते हैं। इसलिए हमें सिर्फ सफल वाले लोगों की कहानियाँ नहीं सुननी, असफल लोगों की कहानियाँ भी सुननी है और फिर उसके बाद ये देखना है कि हम सरवाइव कैसे कर सकते हैं। तो फिर हम फैसला लेते हैं कि हमें क्या करना है। दोस्तों, इसको हम जो है समझ सकते हैं कि जैसे हमें बिल गेट का एग्जाम्पल दे दिया कि भाई वो इतना सफल हो गया। दोस्तों, उसके जैसे कितने और लोग असफल हो गए, ये देखिए आप। शेयर बाजार में हमें वारन बफे का एग्जाम्पल दे देते हैं, उसकी कहानियाँ सुनाते हैं कि वो सफल हो गया। और दोस्तों, आज भी हम सुनते हैं कि 97% लोग जो हैं वो असफल हो जाते हैं अगर वो सही सीख के नहीं करते। सोचते हैं कि तैराकी करने वाले का शरीर ठीक होता है, लेकिन होता है इसका उल्टा है। दोस्तों, अगर शरीर ठीक है तो वो अच्छा तैराक बनता है। हम काज और इफ़ेक्ट के चक्कर में रहते हैं। तो दोस्तों, ये पुस्तक हमें बताती है कि हम भीड़ देखकर फैसले कर लेते हैं। किसी रेस्टोरेंट में अगर भीड़ है तो हम सोचते हैं यहाँ का खाना अच्छा होगा। दोस्तों, जो पैसा या समय जा चुका है उसको भूल जाना होता है। जो फैसले हमने करने हैं वो आज के हिसाब से करने हैं। दोस्तों, हमें जो है कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम उसको विश्वास कर लेते हैं। तो ये पुस्तक कहती है कि अगर हम एक पिक्चर की टिकट लेकर चले जाते हैं और पिक्चर देखने लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब पैसा तो दे ही दिया, हम समय भी साथ में बर्बाद कर रहे होते हैं। दोस्तों, जो आर्टिकल न्यूज़ छपती हैं वो हम सोचते हैं कि ये विश्वास करके उसको सच मान लेते हैं। दोस्तों, सारे न्यूज़ जो है वो सच्चे नहीं होते। दोस्तों, इसलिए हमें अपने दिमाग से, अपने सोच से हमें फैसले लेने हैं। दोस्तों, इस तरह से हमें कई एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो हमें खबरों में नज़र आता है वो जो है सच्चा नहीं होता सारा, वो कई बारी बनावटी भी होता है। दोस्तों, तुलना करने के हिसाब से अपने फैसले ले लेते हैं। हमें जब कभी घर खरीदना होता है तो वो हमें पहले महंगा वाला घर दिखा देता है, तो हम कहते हैं भाई हमें और कोई घर दिखाओ। जब वो मध्यम या जो भी हमें वो घर दिखाता है वो हमें पसंद आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो उसकी कीमत उतनी ही हो। वो हमारे हिसाब से ठीक है, लेकिन असली हमें उसकी जांच पड़ताल भी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, कुछ खबरें चौंकाने वाली होती हैं। जैसे किसी प्लेन का एक्सीडेंट हो गया तो हम सोचते हैं भाई प्लेन के तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं, जबकि दोस्तों कार में भी उतना ही रिस्क होता है, कार में उल्टा ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, हमारे को वो खबरें जो हमारे को अचंभित कर देती हैं, चौंका देती हैं, वो हमें याद रह जाती हैं। तो किसी दुकान पे हम जाते हैं तो वो हमें एक सॉफ्ट ड्रिंक या कोई कोल्ड ड्रिंक हमें ऑफ़र कर देता है या गिफ्ट दे देता है कोई। तो दोस्तों, ये मत समझें कि ये गिफ्ट किस लिए दिया है, तो उसके पीछे के उसकी मंशा भी हमें देखनी होती है, तो हमारे फैसले ठीक हो जाते हैं। गलतियां वो गलतियां हैं जो हमारे को गलत फैसले करवाती हैं। दोस्तों, चाहे निवेश हो, इन्वेस्टमेंट हो, रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई हमारा बिजनेस हो, चाहे डेली लाइफ के फैसले हो, वो हमें लगता है कि हम अपनी सोच के हिसाब से ठीक ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जैसे जो कुछ लोग यूरोपियंस ये सोचते थे कि हंस जो है वो सफ़ेद ही होती है, ब्लैक स्वैन्स उन्होंने देखी नहीं थी।
तो उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया में वो ब्लैक स्वैन देखी तो उनको लगा कि भाई हम तो गलत सोचते थे। दोस्तों, इसलिए ये पुस्तक कहती है कि हमें जो आज हो रहा है वो आगे भी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कोविड आ गया या हमारे यहाँ फाइनेंशियल रिसेशन आ गया या कुछ भी ऐसी घटना घटती है तो हम ये नहीं सोच सकते कि आगे भी ऐसा ही होगा और ऐसे ही आगे भी हम ऐसे ही खतरों से निकल जाएंगे। तो आगे के हालात, संयोग, परिस्थितियाँ अलग होती हैं, ये हमें सोच कर चलना है। इस पुस्तक में हेलो इफेक्ट के बारे में बताया गया है कि जो सुंदर व्यक्ति हैं, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, वो कैरियर में ज़्यादा ऊपर जाते हैं, ऐसा हमारा विश्वास हो जाता है। दोस्तों, ये ओवरऑल जजमेंट को हमारे इन्फ्लुएंस करता है, उसकी देखने की पहली फर्स्ट इम्प्रेशन जो है। इसलिए जो है हमें सारी पिक्चर को समझ के ही फैसले लेने होते हैं। तो कुछ फैसले हम जो है ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आके ले लेते हैं। दोस्तों, ये पुस्तक कहती है कि हमें जो है कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ग्रुप के फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, हमें अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए। 99% ड्राइवर जो हैं वो अपने आप को दूसरे ड्राइवरों से ज़्यादा चतुर, चालाक और एक्सपीरियंस समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे को सबसे अच्छी ड्राइविंग आती है। तो दोस्तों, ये जो हम ओवर एस्टिमेटिंग हम अपनी नॉलेज को करते हैं, एबिलिटीज़ को करते हैं, ये भी हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से हमने बचना है। जब हम किसी कॉमेडी शो में जाते हैं तो हम औरों को देख के हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे को वो जोक भी समझ नहीं आता। तो दोस्तों, हमें दूसरों को देखकर भी कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं, इससे बचना होता है। हमें अपना सोच, अपनी जो है एबिलिटीज़, अपने हिसाब से काम करना है। ये पुस्तक कहती है कि नेवर पे यूर लायर बाय द आवर। हमें घंटों के हिसाब से अपने वकीलों को पेमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पुस्तक कहती है कि डॉक्टर, कंसल्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये जो है कई बारी जो एफिशिएंसी दिखाते हैं उतने एफिशिएंट होते नहीं हैं, लेकिन हम जो है लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों, हम कभी कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार के साथ पक्षपात होकर डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे को कई बारी नुकसान भी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं रखना, पहले से पूर्वाग्रही होकर नहीं चलना, किसी का पक्ष लेकर नहीं बात करनी। तो दोस्तों, हम सही डिसीजन लेने लग जाते हैं। तो ये पुस्तक हमें बता रही है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली।